एक समरी मैं आपके सामने रखूंगा और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की अकर्मण्यता को आपके सामने उजागर करूंगा। ये पेसो क्या है जिसकी रिपोर्ट आज आई है? ये पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लगभग 5-7 दिन का एक स्टडी किया है और ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में रिपोर्ट मौजूद है। ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया था भारत सरकार को कि इस प्रकार से स्टोरेज की कमी दिल्ली सरकार के पास रही थी ऑक्सीजन को लेकर। क्या मुख्य बिंदु हैं जो पेसो ने अपने इस रिपोर्ट में रखा है? पहला, उन्होंने कहा है कि एक्सेस एलएमओ अवेलेबल इन दिल्ली इज हैम्परिंग द स्मूथ सप्लाई फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। कि आज दिल्ली के पास, ये कोई आज का रिपोर्ट नहीं है, आज हम जब 14 तारीख बैठे हुए हैं, 14 तारीख मई का, ये रिपोर्ट आज का नहीं है, ये 9, 10, 11 ये पहले का रिपोर्ट है, विगत संडे का रिपोर्ट है, पिछले शुक्रवार का, पिछले शनिवार का रिपोर्ट है। उस समय की जो परिस्थिति दिल्ली में थी, आज से एक हफ्ते की पहले जो परिस्थिति दिल्ली में थी, उसको रिपोर्ट में कैद किया है। और वो कहते हैं कि एक्सेस सप्लाई दिल्ली में ऑक्सीजन की हो रही थी और हम सप्लाई कर रहे थे, दिल्ली इसको स्टोर नहीं कर पा रही थी और इसका नतीजा हो रहा था जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टैंकर आएगा, टैंकर यहाँ ऑक्सीजन अनलोड करेगा एलएमओ और उसके बाद टैंकर वापस जाएगा। क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी तो टैंकर का टर्न अराउंड टाइम बढ़ गया था और इसका खामियाजा जो आसपास के राज्य हैं जहां ऑक्सीजन और भी सप्लाई करना है, उन राज्यों को भुगतना पड़ रहा था। यह रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरी बात, आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री और दिल्ली की जो सरकार है, उन्होंने कोर्ट्स में भी जाके डिमांड रखा था, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हमें ऑक्सीजन 700 मेट्रिक टन, 750 मेट्रिक टन, कहीं उन्होंने 900 तो कहीं उन्होंने 935 मेट्रिक टन, इस प्रकार के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बात आज से एक हफ्ते पहले की थी। मैं आपको सूची भी दे दूं कि पहली बात उन्होंने 700 मेट्रिक टन का डिमांड किया था, यह मई 5 को किया था और मई 8 तारीख को, मई 8 को भी उन्होंने इसको रीआइटरेट अर्थात पुनः इसको दोहराया था कि हाँ, हमें 700-750 मेट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन चाहिए। और ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि उसी समय जो ऑक्सीजन बुलेटिन जारी हुआ था, मुझे याद है, एग्जैक्ट डेट भी बताऊं तो 6 मई को, और ये हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां अरविंद केजरीवाल 730 मेट्रिक टन चाहते थे। उन्होंने धन्यवाद भी दिया था केंद्र सरकार को। वहीं ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करके राघव चड्ढा जी जो ये सारा देख रहे हैं, उन्होंने 976 मेट्रिक टन ये डिमांड किया था एक ही दिन में, कुछ मिनटों के अंतराल में ये हुआ था। तो एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन था। और आज पेसो जो है, ये पेसो उसी को रिपोर्ट करके प्रस्तुत कर रहा है। वो कहता है कि मई 5, मई 6, मई 8, मई 9 को दिल्ली की डिमांड 700-730 मेट्रिक टन के आसपास की थी। मगर उसी दौरान जब ये डिमांड दिल्ली सरकार कर रही थी, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, उनके पास अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस, उन्होंने उसे अंग्रेजी में अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस कहा है, किसी प्रकार का अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में निर्मित नहीं किया था और दिल्ली में मौजूद नहीं था। तो क्या कर रहे थे? अगर स्पेस मौजूद नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी ने आसपास के राज्यों को चुपके से इन्फॉर्म किया कि आप हमारा स्टोर करो ऑक्सीजन, और सप्लायर को फोन करके चुपके से कहा कि आप अभी सप्लाई रोक दो, इतना ऑक्सीजन भेजने की आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, आपका काम करने का तरीका बड़ा अनूठा है, अब ये हिंदुस्तान जान चुका है। द वे यू वर्क इज समथिंग विच हैज बीन एक्सपोज्ड टुडे। पहले हाहाकार मचाओ, बिल्कुल परिस्थिति खराब थी दिल्ली में, मगर आपने कोई व्यवस्था नहीं की, केवल हाहाकार मचाया कि देखो मुझे मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं, देखो हमें हरियाणा वाले बदमाशी कर रहे हैं, देखो हमारे साथ बाकी जो राज्य हैं, यूपी वाले हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं, हमारे को ऑक्सीजन कोई नहीं दे रहा है। ऑक्सीजन दिया गया तो आपने कहा हैंड्स अप, हमारे पास तो स्टोरेज स्पेस नहीं है, हम तो हाथ खड़े कर देंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते जी, आप अपना ऑक्सीजन अपने पास रखो। हरियाणा जी आप प्लीज़ अब हमारे लिए थोड़ा ऑक्सीजन स्टोरेज करो, यूपी के सरकार जी प्लीज़ हमारे लिए थोड़ा ऑक्सीजन आप स्टोरेज करो। आप गाली दे रहे थे 2 दिन पहले, इसी हरियाणा को, इसी उत्तर प्रदेश को गाली दे रहे थे। आप मोदी जी को, बीजेपी की सरकार को, कोर्ट को, न जाने किसी को भी आप छोड़ दे रहे थे। दिल्ली की जनता को भ्रम में डाला हुआ था। और उसके बाद जब ऑक्सीजन आने लगा आपको, तो आपने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अरविंद जी, ये स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का काम किसका है?